हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे थे मैथ भाई भरत के साथ आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, वायु ग्रुप, टेक्निकल और आर्मी क्लर्क, जीडी सभी के लिए हम पढ़ रहे थे प्रतिशत प्रश्नावली। आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत प्रश्नावली के अब टाइप 6 के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75 यानी 75% खर्च करे। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो तो खर्च भी 10% बढ़े, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसकी आय, फिर खर्च और बचत। देखिए दोस्तों, माना आय कितनी है 100 में से ये खर्च कितने कर रहा है 75 खर्च कर दिए। तो अब बताओ इनकी बचत कितनी होगी। 100 में से 75 गए, 25% बचेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि, यानी 100 पे तो 20 की वृद्धि करोगे तो कितने 120 आएंगे कि नहीं आएंगे दोस्तों। अब देखिए 100 पे 20% की वृद्धि कर देते हैं तो कितनी 120 हो जाएगी। अब बोल रहा है तो खर्च भी 10% बढ़े। तो देखिए दोस्तों, पहले ये 100 पे 20% की वृद्धि ऐसे होती है, 0 से 0, 20, 10 दूने 20, यानी कि 100 पे बढ़ाना है 20, तो प्लस 100 करेंगे तो 120 आते हैं। अब देखिए खर्च कितना बढ़ रहा है 10%, 75 10% बढ़ेगा, तो यानी कि 75 का 10% कितना आएगा देख लो। 1 0 से 1 0 कट गया, घटाओ 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 2 15 बार जाएगा, 15 में 2 का भाग जाएगा 7.5, तो प्लस कर दो 75, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई है ना। तो 75 और ये कितने हो जाएंगे 7, कितने 75 और 7 82, यानी कि 82.5, ये हो गई 10% की वृद्धि। देखिए तो ये इसमें तो ये हो गई कितनी, तो इसमें प्लस कर देंगे 7.5, 7.5 प्लस के करेंगे आएंगे 82.5। अब ये बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, बचत में वृद्धि कहाँ से ज्ञात करेंगे, इनको जोड़ लो कितने हो रहे हैं। अब देखिए अगर 120 आय है व्यक्ति की, उसमें से 82 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना। 120 में से 82 निकालो 120 में से दोस्तों 82 निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार करते हैं 120.0 को कर देते हैं, फिर यहाँ 5 ये 0 लगा देते हैं और ये 28 घटाते हैं 0, ये उधार लेंगे 10, फिर यहाँ देंगे, यहाँ 9 बचेगा, ये 10 में से 5 गए, कितने हो गए 5। अब यहाँ देखिए उधार 10 था, 10 से एक और दिया, यहाँ पीछे 9 बचे, 9 में से 2 गए 7 आ जाएंगे, और 11 में से 8 गए 3, तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ 37.5। तो कितनी वृद्धि हुई 25 पे कितनी वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों 12.5 की हुई कि नहीं हुई। तो इसके बचत का वृद्धि पूछा हमें, तो इसमें बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 12.5 की वृद्धि हो रही है बचत पे। देखिए दोस्तों, तो बचत पे 12.5 की वृद्धि कितने पे हो रही है 25 पे हो रही है ना। तो 25 पे 12.5 की वृद्धि, तो इसकी बचत कितनी हो जाए दोस्तों। तो 12.5 की वृद्धि कितने पे हो रही है 25 पे, गुणा कर दो 100। देखिए पॉइंट हटेगा दोस्तों, नीचे 0 लग जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 25 का भाग 25 में एक बार 125, देखिए 25 पौना 125 होता है दोस्तों। तो 5 × 10 कितने हो गए 50। तो कितने % वृद्धि हुई थी बचत में 50% दोस्तों। देखिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 480 में 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए सबसे पहले हमें 1 किलो का भाव निकालना, तो 420 में अगर ये बोला 4 किलो खरीदे तो 1 किलो के कितने रुपए हो गए, 4 का भाग दे दो, एक बार 8 में गया 2 बार, और 1 किलो आएगा 120 में। अब ये बोला चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई, क्या हो गई 20%। पहले हम निकालते वर्तमान भाव क्या थे इसके, वर्तमान थे तो 1 किलो के 120 है, तो गुणा कमी कितने की हो रही है 20%, तो 20 बटा कितने हो गई 100, 0 से 0 काटो, 0 से 0 बार दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों 24। ये है चीनी का वर्तमान भाव, कितने 24 रुपये किलो। ये क्या है वर्तमान भाव,
वर्तमान में क्या भाव चल रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम ज्ञात करेंगे इसके, ये यहाँ हमने किए है वर्तमान, अब करेंगे प्रारंभिक। वर्तमान तो यानी कि कमी होने के बाद का भाव, प्रारंभिक कमी होने के पहले क्या भाव था इसका। तो पहले क्या था, पहला देखिए वर्तमान क्या 24 पे। अब देखिए दोस्तों कमी कितने की हुई, 20 की। कितने पे हुई, 100 पे 20 की कमी हुई, तो कितनी हुई, 80 हो गया भाव प्रारंभिक। ये 0 से 0 काट दो, 8 का भाग 24 में गया 3 बार, 3 × 10, तो इसका प्रारंभिक भाव कितना था, 30 रुपये किलो। और अब कितना है, 20% कमी होने पर 24 रुपये किलो। हमें क्या पूछा है, प्रारंभिक भाव। तो प्रारंभिक कितने थे, 30 रुपये किलो। ये हो गए दोस्तों। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन और लिया हमने। चीनी के मूल्य में 21% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक दोनों भाव पूछे इस बार। देखिए दोस्तों, देखिए दोनों भाव पूछो चाहे कोई एक पूछो, हमें तो कुछ नहीं करना, बस आंसर क्या करना, ट्रिक लगानी है अपनी। सबसे पहले निकालो 1 किलो का, 100 में 3 kg, 100 में 3 kg, तो 1 किलो का भाव हो जाएगा, जो भाग जाएगा वो। अब क्या बोला, वर्तमान निकालते हैं पहले। देखिए वर्तमान में क्या है, कितने की कमी हुई है, 21% की कमी हो रही है। तो 21 की कमी हो रही है, तो 21/100 कर दो, वर्तमान के लिए यही करना है। ये देखिए दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, तो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 बार। वर्तमान भाव क्या है, 7 रुपये पर kg। अब हम निकालते हैं इसका प्रारंभिक। प्रारंभिक के लिए हमें वर्तमान जानना जरूरी होता है। तो हमारा वर्तमान आया है 7, तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा, कितने % की कमी बता रही, 21, तो 100 पे 21 की कमी कर दो, बट्टा में कितना आएंगे, 79 आ जाएंगे। तो ये कर दो 100 × 7, ये हो गए दोस्तों 700/79। अगर आप आगे काट पाओ तो काट लेना, बस जहाँ तक हल हो करते रहना, यानी ऑप्शन में जहाँ तक मिले। देखिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अब हमारा आज अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 720 रुपये में 6 kg चीनी कम खरीदे, तो चीनी का वर्तमान व प्रारंभिक भाव। अब देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन 2 किए तो उसमें कमी हो रही थी। अब देखिए ये क्वेश्चन वृद्धि का लिया है दोस्तों। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अपनी वही ट्रिक है। देखिए दोस्तों 1 kg का भाव निकालते हैं, 720 में कितनी खरीद रहा है, 6 kg, तो 6 का भाग कितने जाएगा, 6 एकम 6, 1 बचा 2, और ये 120 रुपये पर kg, यानी 1 किलो कितने रुपये लग रहा है, 120 रुपये। अब इसने क्या बोला, हम निकालेंगे वर्तमान। वर्तमान भाव क्या है हमारे, वर्तमान भाव देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, 120 ये क्या बोल रहा है, 20 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। तो 20 की वृद्धि कर दो, 0 0 0 0, तो बाहर दूनी कितने हो गए, 20 की वृद्धि बाहर दूनी कितने हो गए, 24। कितने हो गए दोस्तों, 24 रुपये हो गए। तो वर्तमान भाव हमारा कितना आ रहा है, 24 रुपये kg आ रहा है। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसमें प्रारंभिक भाव के लिए वर्तमान चाहिए। वर्तमान आए 24, तो प्रारंभिक क्या होते हैं, देखिए 100। इस पिछली बार कमी हुई तो 80 कहते 20, अब वृद्धि हो रही तो कितने करेंगे, 120। 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 24 में गया, 2 बार, 2 × 10 करो, कितना आए, प्रारंभिक भाव कितने हो गए थे, 20 रुपये थे, और अब 20% वृद्धि हुई तो कितने हो गए, 24 रुपये किलो। देखिए दोस्त अब देखते हैं हम अपना आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 30,000 है। यदि इसमें प्रतिदिन 10% वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या क्या है, 3 वर्ष बाद की पूछी है दोस्तों। क्या पूछी है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या है गाँव की, 30,000। देखिए इसमें प्रतिदिन कितनी हो रही है, प्रतिदिन नहीं है सॉरी, यहाँ प्रतिवर्ष होगा, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, प्रतिदिन नहीं होगा, प्रतिवर्ष होगा दोस्तों, प्रतिवर्ष। ठीक है, तो प्रतिवर्ष कितनी हो रही, 10% वृद्धि, तो कितना, 3 वर्ष बाद पूछा है। तो 10% वृद्धि यानी 110, 100 पे 3 वर्ष पूछा है, तो 3 वर्ष हो जाएगा, 3 बार करेंगे इसको। अब देखिए दोस्तों काट दे, 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से ये 2 0 गए, इन 2 0 से ये 0 और ये 0 गए।
अब देखिए दोस्तों, करते हैं आगे क्वेश्चन। 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 110। सबसे पहले देखिए दोस्तों, गुणा करते हैं। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है? ये होता है 11 का घन होता है 13 31। गुणा कर देते हैं ये 3, और गुणा यहाँ 110 में से 11 से लिया तो 10 बचे ना पीछे, कर ले इनको गुणा। 3 एकम 3, 3 तेरी 9, 3 तेरी 9, 3 एकम 3, और ये जीरो लगा दो पीछे, 39,930 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार करना था ये क्वेश्चन हमें। तो ये गुणा किया है दोस्तों, घबराना नहीं कुछ। मैंने पहले तीनों 11 11 कर लिया, यानी 11, तो आप अच्छे से इनको गुणा करना, यही आंसर आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 15,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो तथा पूरे गांव की आबादी 16,300 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी दी है। पुरुषों की जनसंख्या इसने दी है हमें 8%। महिला की कितनी है? 10% वृद्धि हो रही है महिलाओं की जनसंख्या में। तो ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे इस प्रकार? अब हम देखिए दोस्तों, 15,000 जनसंख्या थी इसकी वर्तमान में। ठीक है, 15,000 जनसंख्या है, तो ये बोल रहा है पुरुष जनसंख्या में 8% वृद्धि हो अगर, और महिला की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो, तो पूरे गाँव आबादी में कितनी वृद्धि होगी? 16,300 हो जाएगी। तो 15,000 से 16,300 वृद्धि होने पर कितने की वृद्धि हुई? 1,300 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? 1,300 की वृद्धि कितने पे हो रही है? 15,000 पे ही तो हो रही है। तो गुणा 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, हमारे पास बचे 130/15। अब देखिए दोस्तों, 130/15 बचा है हमारे पास अगर, तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कुल आबादी 130/15। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं कि क्या एलसीएम आ रहा तीनों का? इसका बट्टा में 1 मान लो, इसका 1, इसका 15। तो क्या करेंगे? 15 आया हमारा एलसीएम, तो इनको 15 से गुणा कर लो दोनों को। 15 8 कितना हो गई? 120, क्योंकि इस 15 को हटाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और 15 इंटू कितना हो गई? 150 हो गई महिला, और ये हो गई अब हमारे 130। अब सबके बट्टा में 15 है, तो 15 से 15 एलसीएम कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार करना है। 130 में से 120 गए, कितने बचे? 10। 130 में से 150 गए, कितने बचे? 20 बच गए ना। तो अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 क्या आ रहा है? सॉरी, 2 नहीं कटेगा, ये आ गए हमारे पास 2:1। अब ये बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या, तो हमारे पास कितने हैं? देखिए 2:3। कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हमारे पास है 15,000, तो 2 और 1 कितने हो गए? कुल हो गए 3, बराबर हमारा कुल जनसंख्या है 15,000। तो ए बराबर 15,000 बट्टा कितना आ गया? 3। 3 का भाग 15 में 5। ए बराबर आ रहा है अगर 5,000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आई है हमारे पास? पुरुषों की कितनी आई है दोस्तों? पुरुष कितने आए हैं? पुरुष तो है 2 और महिला है 1, तो 2 गुणा कर देते हैं कुल जनसंख्या। 5 दूनी कितनी हो गई? 10,000। कितने क्या है? पुरुषों की वृद्धि कितनी हुई? 10,000। देखिए, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर पारी में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रतिशत से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये तो चीनी के भाव वाले बोलते हैं, या मिश्रण, और ये कि चुनाव वाले। बाकी क्वेश्चन बहुत कम देखे गए आज तक एग्जाम में, एयरफोर्स भाई, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आर्मी कलर वालों के लिए। देखिए दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिले तथा वह 4200 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए दोस्तों, देखिए कुल वोट होते कितने हैं वो चुनाव में? अगर कुल 100% होता है मान लो, तो उसमें से जीतने वाले को कितने मिले? 57%। अब आप भी बताओ, जीतने वाले 57% मिला, तो बताओ 100 में से 57 गएंगे, तो हारने वाले कितने मिले होंगे? देखिए दोस्तों, हारने वाले को 43% वोट मिले कि नहीं मिले? तो अब इनके दोनों का अंतर कितना है? 14% वोट दिख दे तभी जीता। ये बोल रहा 4200 से जीत गया, तो 14% किसके बराबर हो गए? 4200 के बराबर होंगे कि नहीं हुए? तो 1% 4200 बट्टा कितने हो जाएंगे?
1400, 14 को भाग गए 14 चौथी 42, 1% बराबर कितना आ रहा है, कितना है 300। तो 100% वोट, कुल वोट कितने पड़े थे 300 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि कुल वोट कितने थे इस गांव के 30,000 वोट पड़े थे, जिसमें जीतने वाले को 57% मिले, हारने वाले को 43। अब देखिए, अब देखते हैं इसका एक अगला क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वाई और कलर के लिए। तो देखिए दोस्तों, किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित किया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, 9,600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट। अब देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है 100 में से कुल वोट कितने हो रहे हैं 100%, 100% में से ये बोल रहा है 20% अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो पीछे कितने बचे अब वोट 80% वोट बचे कि नहीं बचे। अब हम 80% वोट बचे अगर पीछे, तो ये बोल 80 में से जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को ये बोल रहा है 80% वोट थे, उसमें 70% जीतने वाले को मिले, कितने 70%, यानी 70% मिल गए, 70% जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले, जीत 80 के हो 80, तो 30% हारने वाले को मिले, तो 80 का 70% निकालते हैं। देखिए 80 का 70%, 0 से 0 0 0 8 5 56, 80 मतलब कितने वोट मिले इसको 56, और 80 का 30% निकालते हैं। अब 80 का 30%, 2 0 से 2 0 8 3 कितने हो गए 24, तो 24, देखिए ये मेरे 24, देखिए दोनों का अंतर ज्ञात करते कितना आ रहा है, कितना है 32%, और ये बोल रहा है इसको मिले 9,006 वोट अधिक मिले तो जीता, तो 32% बराबर हमारा कितना आ रहा है। देखिए इस यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को आगे, 32% बराबर हो गए 9,600, तो 1% बराबर कितने हो गए 9,600 बटा 32 होंगे, तो 32 को 3 से गुणा करने पर तो चिन्ह आते, देखिए 99, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 3 बार जाएगा भाग, तो 1% बराबर कितना आ गए 300। देखिए तो 100% बराबर कितने होंगे दोस्तों 300 गुणा 100, 300 गुणा 100 आएंगे, तो कुल वोट कितने हो गए हमारे 30,000, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास बची है टाइप 7 के लास्ट क्वेश्चन जो कि मिश्रण पे आधारित है, और 1-2 चुनाव पे और क्वेश्चन होंगे, तो कल देखेंगे हम दोस्तों। बने रहेगा मैथ भाई भर्त के साथ, और जितना हो सके अपने हाथ से सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मैथ भाई भर्त के साथ।